खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। इस बीच अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी भी बढ़ा रहा है। अभी हाल खबर आई थी कि अमेरिका अब अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस जेराल्ड आर फोर्ड एवं भेज रहा है। वहां पर भेजने की पूरी तैयारी में है। अधिकारियों के मुताबिक जेराल्ड को मिडिल ईस्ट पहुंचने में 1 हफ्ता लगेगा। वहां से अब्राहम लिंकन कैरियर और दूसरे युद्धपोत तैनात हैं। अब इस कदम को समुद्र के आसपास अगर देखा जाए यहां पर, और समुद्र और आसमान दोनों से ही कहीं ना कहीं ईरान पर सैन्य दबाव बढ़ाने की पूरी आशंका है। अब यहां पर न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर एयरक्राफ्ट है और इसमें 75 से ज्यादा सैन्य विमान तैनात किए जा सकते हैं। F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट और E-2 हॉक आई जैसे आपको बता दें कि वार्निंग जो विमान है उसे शामिल किया गया है। अत्याधुनिक रडार सिस्टम लगा हुआ है जो हवाई यातायात और नेविगेशन को नियंत्रित करने में मदद करेगा। तो अमेरिका की पूरी रणनीति इस वक्त समझ में आ रही है। चलिए इस पर कर लेते हैं अब चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ डॉक्टर DK गुप्ता, विदेश मामलों के जानकार लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर गुप्ता, अमेरिका की ये पूरी तस्वीर और कूटनीति अगर हम समझने की कोशिश करें, कभी अमेरिका कहता है क्यों किसी तरह का हमला नहीं करेगा, फिर अमेरिका चेतावनी दे देता है, फिर अमेरिका पीछे हट जाता है और वहां पर ईरान की शासन की तारीफ कर देता है। उसके बाद फिर सामने आता है और सीधे कहता है कि अब हम हमला करेंगे, इसकी पूरी आशंका संभावना होती है। क्या समझा जाए, अमेरिका करना क्या चाह रहा है यहाँ? देखिए, इसको समझने के लिए अमेरिका के हमको बैकग्राउंड जाना पड़ेगा। पिछले 10 साल से अमेरिका किसी बड़े युद्ध में शामिल नहीं हुआ है और उसके सामने बहुत बड़ा टारगेट चाइना आ गया है, जो कि चुपचाप बिना युद्ध के अपनी इकोनॉमी को बढ़ा चुका है। तो अमेरिका में कई बार चैनल पे, आपके भी और चैनल पे बोला कि अमेरिका बिल्कुल युद्ध नहीं छेड़ेगा, खासकर ईरान में, क्योंकि ईरान एक वास्ट जियोग्राफिकल एरिया है और वहां पे अपने सैनिकों को नहीं रखना चाहता है, क्योंकि उसके लिए भी अपने जो तेल बेचने के लिए जगह चाहिए, रेड सी है और हॉर्मुज है, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। प्लस उसके जो साथी देश हैं वो भी नहीं। और रही बात जहाज भेजने की, देखिए नॉर्मल फौज में एक प्रैक्टिस होती है जहाजों के यहाँ से वहां मूवमेंट कराने की। इससे ज्यादा तेल तो हमारे यहाँ नाइट फ्लाइंग होती है एयरफोर्स के जहाजों की, रोज शाम को, चाहे चंडीगढ़ देख लीजिए, जालंधर देख लीजिए, चाहे जोधपुर, खर्चा पैसा होता है, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात कन्फर्म है कि इजराइल के लिए वो अपना पूरा इकोनॉमी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। $264 बिलियन उसने टैरिफ से कमा के अपने फार्म सेक्टर को सब्सिडी दी है, वो डिस्टर्ब नहीं करेगा और वो प्रेशर गेम बनाएगा। लेकिन डॉक्टर गुप्ता, अमेरिका का कुछ पता भी तो नहीं होता, तो कब क्या कर दे, कब ट्रंप जो है अपनी इतने मूड स्विंग्स उनको होते हैं, ये कह लीजिए कि कब वहां पर उनको है कि पूरी की पूरी रणनीति, सारे समीकरण कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए पर वो वही कर जाते हैं। तो उनका कैसे, ये संभावना कैसे लगाई जाए, और ये जो आशंका जताई जा रही है इस पर क्या संभावना जताएं कि आशंका झूठी हो सकती है? इसको हम इतना सोचने की जरूरत नहीं है या ईरान को परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर अमेरिका चाहता तो उस समय एक अच्छी व्यवस्था बनी हुई थी इजराइल के साथ युद्ध के समय, उसी समय कूद जाता और डिवेस्ट कर देता ईरान को। ईरान हारेगा ही हारेगा अगर अमेरिका से युद्ध होता है, लेकिन अमेरिका अपने आप इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। और ट्रेंड जो बता रहा है, जो मैं रीड कर पा रहा हूँ, ट्रेंड बता रहा है कि वो किसी भी युद्ध में नहीं जाएगा, वो केवल सलाह देगा, दादागिरी करेगा, और जहां तक अगर कुछ भी परसेंटेज आप अगर उसको फ्रूट मिल जाते हैं तो कुल मिलाकर डॉक्टर गुप्ता आप कहना चाहते हैं अमेरिका डराने धमकाने की कोशिश जरूर करेगा लेकिन कोई एक्शन इस पर नहीं करता नजर आएगा। आपका बहुत शुक्रिया HNN को अपना कीमती वक्त देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आप HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।